नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चुका है आपके खास शो गुड लक टुडे का। मैं हूं आपके साथ गुंजन और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत पंडित जी आपका। नमस्कार। तो आज बात करेंगे हाथ की रेखाओं में सूर्य पर्वत की। हाथ में सूर्य पर्वत की स्थिति और इससे जुड़ी हुई बातें क्या है, इस पर्वत से राजकीय सेवा, उन्नति और मान सम्मान कैसे जानेंगे, और सूर्य पर्वत पर अलग अलग चिन्हों का अर्थ क्या है, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा बोलें, आपकी वाणी बहुत अच्छी हो, बहुत प्रभावशाली हो, तो आप एक काम करना शुरू कर दीजिए। अधिक से अधिक गायत्री मंत्र का जप करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे, आपकी वाणी उतनी ही ज़्यादा प्रभावशाली होगी, उतनी ही ज़्यादा शक्तिशाली होगी। बिल्कुल पंडित जी, आज के पंचांग के बारे में भी जान लेते हैं। 24 अप्रैल का पंचांग क्या रहने वाला है? दिनांक 24 अप्रैल 2023, दिन सोमवार। तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। प्रातः काल 8:24 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 1:13 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आपकी हथेली की रेखाओं के अनुसार सूर्य आपका कितना स्ट्रांग है, ये हम जानने की पंडित जी कोशिश कर रहे हैं। तो हाथ में सूर्य पर्वत की स्थिति और इससे जुड़ी हुई बातें क्या हैं, वो बताएं। जी, कुंडली में सूर्य की पोजीशन देख करके, सूर्य की स्थिति देख करके आप ये जान सकते हैं कि आपका सूर्य अच्छा है या नकारात्मक है या अच्छे प्रभाव वाला है। हाथ की रेखाओं से या हस्तरेखा के माध्यम से सूर्य के बारे में क्या जान सकते हैं और कैसे जान सकते हैं? हाथ में अनामिका अंगुली के नीचे का जो स्थान है वो सूर्य पर्वत का स्थान है। जो तीसरी उंगली है, जो रिंग फिंगर है, छोटी उंगली के बगल वाली उंगली, इसके नीचे का जो पर्वत है वो सूर्य पर्वत है, वो सन है। इस स्थान से सूर्य की स्थिति देखी जाती है और इसी स्थान से देखा जाता है कि आदमी सरकारी नौकरी में जाएगा या नहीं जाएगा, राजकीय सेवा करेगा या नहीं करेगा। किसी व्यक्ति के जीवन में नाम और यश कितना होगा, कितना रहेगा, ये सूर्य पर्वत से ही पता चलता है। सूर्य को देखकर ही ये जानकारी मिलती है। आपका शारीरिक स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आप कितने स्वस्थ होंगे, आपका शरीर कैसा होगा, वो भी सूर्य पर्वत से पता चलता है। तो सूर्य के पर्वत से आप ये जान सकते हैं कि आपके ऊपर सूर्य की कृपा कितनी है, आप कितने मजबूत होंगे, कितने स्वस्थ होंगे, सरकारी नौकरी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, या सरकार से संबंधित कोई फायदा होगा या नहीं होगा। बिल्कुल, सूर्य पर्वत के बारे में आगे भी और जानकारी आपसे लेंगे पंडित जी, लेकिन पहले अब बात कर लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में। मेष राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। थोड़ा सा प्रयास करिए। धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं और करियर में इस समय कुछ बदलाव भी होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सिल्वर और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
वृषभ राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी, वाद विवाद आपके समाप्त होंगे, रुके हुए काम भी आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। काफी तनाव और दबाव रह सकता है। परिवार में बेवजह के तनाव से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। पंडित जी, सूर्य की स्थिति के बारे में हम जान रहे हैं, तो पर्वत से राजकीय सेवा, उन्नति और मान सम्मान कैसे जानेंगे, ये भी बताएं। जी देखिए, सूर्य का पर्वत अगर उठा हुआ हो, सूर्य का पर्वत अगर अपलिफ्टेड हो, ऊपर की तरफ हो, तो ये हमेशा लाभकारी होता है, हमेशा अच्छा होता है। अगर सूर्य का पर्वत उठा होगा तो इससे व्यक्ति को जीवन में बहुत सारा मान सम्मान मिलेगा। अगर इस पर्वत पर एक सीधी रेखा हो तो व्यक्ति को राज्य से, गवर्नमेंट से, सरकार से लाभ होता है। राजकीय सेवा के, गवर्नमेंट जॉब के बेहतर योग बनते हैं। और अगर सूर्य के पर्वत पर दो लाइनें हों, पैरेलल हों, दोहरी रेखा हो, तो व्यक्ति जीवन में विशेष उन्नति करता है। और ऐसी स्थिति में अगर सूर्य पर दोहरी रेखा हो तो व्यक्ति जीवन में सर्वोच्च ऊंचाइयों पर पहुंचता है। यानी अगर सूर्य का पर्वत उठा हुआ हो और सूर्य के पर्वत पर बेहतर रेखाएं हों तो आप जीवन में बहुत सारी उन्नति कर पाएंगे। बिल्कुल पंडित जी, अब अगली राशियों के बारे में भी जानते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल क्या कहता है? कर्क राशि, इस समय आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। मेहनत ज्यादा होगी। रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी और इस समय थोड़ा प्रयास करेंगे तो रुके हुए काम पूरे होंगे। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, परिवार के मामलों में व्यस्तता रहेगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। अपने वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, जिम्मेदारियां इस समय बढ़ेंगी आपकी। नौकरी में आपके तरक्की होगी। रिश्तों की तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अब वक्त हो गया है ये जानने का कि आज हमें अपना पहला सवाल किसने भेजा है और क्या सवाल है, वो बताएं। जी।
आज का पहला सवाल हमें अमिता जी ने लिखा है और अमिता जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 13 नवंबर 1985 1985। जन्म का समय है दोपहर के 2:20 और जन्म का स्थान है वाराणसी। मेल लिखती हैं लखनऊ से। अमिता जी लिख रही हैं कि नौकरी में बहुत ज़्यादा समस्याएं चल रही हैं, नौकरी में बहुत दिक्कतें चल रही हैं, वो दिक्कतें कैसे दूर की जाएं। और दूसरा प्रश्न ये पूछ रही हैं कि मैं अपना मनचाहा स्थान परिवर्तन चाहती हूँ, मेरा मनचाहा स्थान परिवर्तन कैसे होगा। अमिता जी, पहली बात ये है कि आपकी नौकरी में जो दिक्कतें, जो समस्याएं चल रही हैं, वो समस्याएं मई के शुरुआत के साथ धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी समस्याएं निश्चित रूप से दूर होंगी, परेशान बिल्कुल मत होइए। दूसरी बात यह है कि आप अपने जन्म स्थान के नेटिव प्लेस के निकट जाना चाहती हैं। एक तो वहाँ जाने की संभावना भी नहीं है और दूसरे वहाँ जाना आपके लिए बेहतर भी नहीं होगा। अपने नेटिव प्लेस से, अपने जन्म स्थान से दूर रहकर ही आप अपना काम करिए, अच्छा रहेगा। और ऐसा कुंडली आपकी कहती है कि आप अपने नेटिव प्लेस से, जन्म स्थान से दूर सेटल होंगी, तो उस दिशा में कोशिश करिए। अब आपके करियर की मुश्किलें दूर हों, आपका स्वास्थ्य बेहतर हो, जीवन अच्छा हो, इसके लिए एक एमेथिस्ट बनवा के पहनिए, जिसको हिंदी में कहते हैं जमुनिया। एक एमेथिस्ट बनवा लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का एमेथिस्ट, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में, शनिवार की शाम को। दूसरा काम करिए, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सुबह के समय एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। पंडित जी, अब दूसरा सवाल भी ले लेते हैं। किसने भेजा है दूसरा सवाल आज का? जी, अगला प्रश्न हमें सुभाष जी ने लिखा है, महाराष्ट्र से लिखते हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की, इनके जन्म की तारीख है 5 जून 1992 1992। पुत्री का जन्म का समय है 11:30 प्रातः और पुत्री का जन्म स्थान है धुलिया, महाराष्ट्र। ये कह रहे हैं कि पुत्री इनकी विदेश में है और विदेश में ही बसना चाहती है, तो उसका भविष्य कैसा रहेगा, उसके विवाह की क्या संभावना है। देखिए सुभाष जी, आपकी पुत्री की कुंडली कहती है कि वो किसी टेक्निकल फील्ड में या फाइनेंस के फील्ड में नौकरी करती होंगी या हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में होंगी। विदेश में रहना और विदेश में सेटल होना इनके लिए पूरी तरह से ठीक है और उसमें कहीं कोई अड़चन नहीं है, लेकिन उसमें जो उनको सफलता मिलेगी वो अप्रैल 2024 के बाद मिलेगी। दूसरी बात यह है कि विवाह होने में थोड़ा विलंब होगा। विवाह साल 2025 के मार्च के बाद दिखता है। साल 2025 में ही विवाह होगा इनकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने बालक के साथ। और वैवाहिक जीवन इनका कुल मिला जुला के ठीक है, उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या दिखाई नहीं दे रही है। आपकी बेटी का करियर बेहतर हो, जीवन में अच्छी सफलता पा सकें, इसके लिए आप अपनी पुत्री को एक पन्ना बनवा करके पहना दें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। तो एक उनको पन्ना आप जरूर पहना दें और दूसरा अपनी पुत्री को बोलें कि वो एक नियम बना लें कि रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार शांति से बैठ करके प्रेम पूर्वक अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
सूर्य पर्वत के बारे में लगातार हम पंडित जी जान रहे हैं, तो सूर्य पर्वत पर अलग अलग चिन्हों का अर्थ क्या है वो बताएं। हस्तरेखा शास्त्र में अलग अलग चिन्ह होते हैं, वर्ग होता है, द्वीप होता है, क्रॉस होता है, तारा होता है। तो सूर्य के पर्वत पर अलग अलग जो चिन्ह होते हैं उनका अर्थ क्या होता है ये भी समझते हैं। सूर्य के पर्वत पर अगर तिल हो तो व्यक्ति को जीवन में अपयश मिल सकता है, व्यक्ति को जीवन में बदनामी मिल सकती है। अगर इस पर्वत पर वलय हो, सूर्य के पर्वत पर अगर वलय हो तो व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, बेवजह का संघर्ष उसको जीवन में परेशान करता है। और अगर सूर्य के पर्वत पर वलय हो तो स्वास्थ्य की समस्याएं, खास तौर से हृदय रोग या हड्डियों की गंभीर समस्याएं होती हैं। सूर्य के पर्वत पर क्रॉस का होना भी अच्छा नहीं होता। अगर यहाँ पर क्रॉस है तो ये भी आंखों में और हृदय में समस्या पैदा करता है। अगर सूर्य के पर्वत पर त्रिभुज हो तो व्यक्ति की ख्याति बढ़ती है, उसका नाम और यश बढ़ता है और इससे व्यक्ति को जीवन में अपार नाम और यश की प्राप्ति होती है। अगर सूर्य के पर्वत पर त्रिभुज हो तो तारा होना भी सूर्य के पर्वत पर अच्छा होता है नाम और यश दिलाने के लिए। लेकिन सूर्य के पर्वत पर अगर तिल हो, अगर क्रॉस हो, अगर वलय हो तो ये संकेत सामान्यतः अच्छे नहीं माने जाते। चलिए पंडित जी, अब अगली 3 राशियों के बारे में जानेंगे। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखें, स्वास्थ्य में लापरवाही ना करें। परिवार में इस समय अशांति हो सकती है। महत्वपूर्ण काम इस समय टाल देना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, किसी पुरानी समस्या का हल निकल जाएगा। यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा। धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं। परिवार की जो समस्याएं हैं, परिवार की जो दिक्कतें हैं वो इस समय हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। पंडित जी, आपने बताया कि सूर्य पर्वत पर क्या हो तो वो अच्छा होता है और क्या हो तो वो खराब होता है। अगर खराब है तो उपाय क्या करें वो बताएं। हो सकता है आपके हाथ में सूर्य का पर्वत अच्छा ना हो, सूर्य के पर्वत पर चिन्ह अच्छे ना हों। अगर ऐसा है तो क्या उपाय किया जाए? सुबह के समय अपनी दोनों हथेलियों को जरूर देखिए। सुबह के समय उठ करके दोनों हथेलियों को मिला करके जरूर देखें। अनामिका अंगुली से, जो तीसरी उंगली है, रिंग फिंगर है, इससे अपने कंठ पर तिलक लगाएं, अपने मस्तक पर तिलक लगाएं, ये बड़ा अच्छा होगा।
और अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में एक तांबे का छल्ला जरूर पहन लें। और सूर्य संबंधी अगर कोई मुश्किल है तो रोज सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। सूर्य को मजबूत करने के लिए, सूर्य संबंधी बाधा को दूर करने के लिए गायत्री मंत्र का जप बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो नित्य प्रातः 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। एक गार्नेट नाम का एक रत्न आता है, ये अगर आप अनामिका अंगुली में पहन लें रविवार को प्रातः, तो हाथ की रेखाओं में अगर सूर्य गड़बड़ है तो वो सूर्य बेहतर होना शुरू हो जाता है। पंडित जी, अब वक्त हो चुका है आखिरी 3 राशियों के बारे में जानने का। तो मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल क्या कहता है, बताएं। मकर राशि, एक एक करके आपकी तमाम समस्याएं हल होती जाएंगी। धन आपको आसानी से मिलेगा। परिवार में इस समय शुभ कार्य के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम का दबाव बढ़ेगा आपका। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। जीवन साथी को लेकर के इस समय थोड़ी चिंता हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, सेहत की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। नौकरी में आपके सुधार होगा। छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अब जान लेते हैं कि हमें अगला सवाल किसने भेजा है और क्या उनका सवाल है, बताएं। जी, अगला प्रश्न हमें दीपक जी ने लिखा है और दीपक जी हमें गाजियाबाद से मेल लिखते हैं। दीपक जी की जन्म की तारीख है 11 फरवरी 1980, 1980। जन्म का समय है रात के लगभग 9 बजे और जन्म का स्थान है कानपुर। मेल लिखते हैं गाजियाबाद से। ये लिख रहे हैं कि मेरी एक शादी ब्रेक हो चुकी है, टूट चुकी है, तो मेरे दूसरे विवाह की क्या संभावना है और आगे अगर मैं दूसरा विवाह करता हूं तो मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। दीपक जी, आपकी कुंडली ये बहुत साफ तौर से कहती है कि इसी साल आपका दूसरा विवाह होगा। इस साल के अंत में आपके दूसरे विवाह होने के योग निश्चित रूप से बन रहे हैं। इस साल के अंत में आपकी दूसरी शादी जरूर होगी, लेकिन दूसरे विवाह में भी कुंडली मिला करके सोच समझ करके विवाह का निर्णय लीजिएगा। उस मामले में जल्दबाजी नहीं करेंगे। भविष्य आपका ठीक है, लेकिन राहु की जो स्थिति है वो कहती है कि जब भी विवाह का निर्णय लिया जाए थोड़ा सोच समझ के लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल आपका विवाह जल्दी हो जाए, बेहतर हो जाए, वैवाहिक जीवन ठीक हो, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में
दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज सुबह 108 बार मंगल के मंत्र का जप करें। ओम अंगारकाय नमः, ओम अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अगला प्रश्न हमें अनीता जी ने लिखा है और अनीता जी हमें मेल लिखती हैं लखनऊ से। अनीता जी की जन्म की तारीख है 13 जुलाई 1980। जन्म का समय है सुबह के 7 बजे और जन्म का स्थान है रायबरेली, उत्तर प्रदेश। अनीता जी कह रही हैं कि संतान को लेके मन में हमेशा चिंताएं बनी रहती हैं, संतान को लेकर के मन में हमेशा तनाव रहता है, तो इस तनाव को दूर कैसे किया जाए और मेरी संतान का भविष्य कैसा होगा। अनीता जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में संतान पक्ष को लेकर के कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जिसके लिए बहुत चिंता की जाए। ये बात जरूर है कि आपका जो बेटा है, आपकी जो संतान है, वो करियर बनाने के लिए माता पिता से दूर रहेगा, लेकिन आपकी सेवा सहायता करना, आपकी देखभाल करना, इसमें वो पूरा ध्यान देगा। इसमें कहीं किसी तरह के चिंता की आवश्यकता नहीं है। चिंता संतान की ज़्यादातर इसलिए हो रही है क्योंकि आपका बृहस्पति जहाँ बैठा है वो आपके मन में एक भय, एक वहम, एक चिंता पैदा करता है। तो आप नियमित रूप से सुबह शाम बृहस्पति मंत्र का जप करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, नित्य प्रातः और सायं 108 बार। और हर बृहस्पतिवार को किसी मंदिर में जाकर के, खास तौर से भगवान शिव के मंदिर में जाकर के अगर आप प्रार्थना करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और अब वक्त हो चुका है आज के आखिरी सवाल का। तो वो आखिरी सवाल किसने भेजा है पंडित जी? जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें शिल्पा जी ने लिखा है और शिल्पा जी हमें मेल लिखती हैं जम्मू से। शिल्पा जी की जन्म की तारीख है 15 अक्टूबर 1983, 1983। जन्म का समय है सुबह के 9 बजे और जन्म का स्थान है जम्मू। शिल्पा जी लिख रही हैं कि अपना व्यापार करती हैं और अपना व्यापार ठीक भी चलता है, लेकिन व्यापार में पैसे बहुत फंस जाते हैं। व्यापार में पैसों का नुकसान बहुत होता है। अगर वो ना हो तो तरक्की और ज़्यादा होगी। तो क्या उपाय किया जाए कि पैसे ना फंसें और पैसों के मामले में तरक्की हो, नुकसान ना हो? शिल्पा जी, केवल और केवल बुध की स्थिति आपके व्यापार की समस्या के लिए जिम्मेदार है। अगर हम बुध को बेहतर करें तो आपकी ये मुश्किल हल हो जाएगी। और वैसे भी आपकी कुंडली कहती है कि अगस्त 2023 के बाद से आपके व्यापार का और आपके जीवन का समय बेहतर हो जाएगा। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहन लें। रोज सवेरे दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ करें। रोज सवेरे दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ करें। इससे आपको देवी की कृपा भी मिलेगी, जीवन की बाधाएं भी दूर होंगी और व्यापार आपका बेहतर चलेगा। और अब बात उनकी भी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 24 अप्रैल को आता है। तो उनका ये वर्ष कैसा रहने वाला है? जिन लोगों का जन्मदिन 24 अप्रैल को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में थोड़ी समस्या दिखाई दे रही है।
स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। परिवार में किसी मंगल कार्य के होने के योग भी बन रहे हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर श्री सूक्तम का, माता लक्ष्मी की पूजा के इस स्तुति का अगर आप पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि राहु काल में पूजा नहीं करनी चाहिए। क्या राहु काल में पूजा उपासना की जा सकती है? देखिए, राहु काल में किसी भी नए कार्य की शुरुआत की मनाही होती है। नए कार्य की शुरुआत नहीं कर सकते, लेकिन इस समय में पूजा उपासना अवश्य की जा सकती है। इस समय में पूजा उपासना करना अच्छा होता है। कुछ विशेष तरह की पूजा ऐसी भी होती है जो राहु काल में करना ज़्यादा शुभ होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। कुछ विशेष समस्याओं के लिए राहु काल में पूजा करना सबसे ज़्यादा बढ़िया होता है, लेकिन सामान्यतः आप कोई भी पूजा करना चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करना चाहते हैं, आप राहु काल में बिल्कुल कर सकते हैं। और 24 अप्रैल के शुभ पहर की भी बात कर लेते हैं। किस वक्त आपको क्या अच्छा काम, अगर आप कुछ भी अपने जीवन में शुरू करना चाहते हैं तो किस वक्त आपको करना चाहिए? पंडित जी, शुभ पहर बताएं। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 24 अप्रैल, दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होंगे। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और हर दिन की गुड लक राशि हम जानते हैं, तो आज की गुड लक राशि क्या है पंडित जी, बताएं। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग मान सम्मान के लिए, नाम और यश के लिए क्या करें। आज की जो गुड लक राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों को मान सम्मान और अपयश, ये दोनों बहुत तेजी से मिलते हैं। मान सम्मान के लिए कर्क वालों को सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए और साथ ही रोज सवेरे ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, अब वक्त हो चुका है ये जानने का कि महा उपाय आज का क्या है। जी, अगर आपकी कुंडली में, आपके जीवन में बदनामी की स्थितियां बन गई हैं, अपयश की स्थितियां बन गई हैं, तो उस अपयश से बचने के लिए क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। सादा जल, प्लेन वाटर। सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। और हर रविवार को हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा उनके मंदिर में जा करके। किसी भी तरह के अपयश से और किसी भी तरह की बदनामी से निश्चित रूप से आपकी रक्षा होगी। तो पंडित जी, आपने बताया आज का महा उपाय। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। चलिए, कल फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास शो में। तब तक के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।